इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारे फार्मूले को लिख रहे हैं इस वीडियो में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का पहला फार्मूला है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन x पर पावर n dx इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, n माइनस 1 अगर जो होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0, तो अनडिफाइन होगा, इसलिए यहाँ पर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। फिर अब दूसरा इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx बराबर वही होता है e टू दी पावर x प्लस c। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैंने गलत यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/x, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू log 1/x, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू होता है log mod x प्लस c। फिर चौथा नंबर इंटीग्रेशन का फार्मूला है इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx बराबर होता है a टू दी पावर x और डिवाइड कर देंगे ln a से, ln a, यहाँ पर ln मतलब नेचुरल लॉग है जिसका बेस a e है, e का वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल 2.71 होता है लगभग के बराबर प्लस c। फिर पांचवा फार्मूला है, अब सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है इंटीग्रेशन का, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का भी लिख लेते हैं फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो जैसे कि इसी का अगर जो लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन है cos ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, d साइन होता है, तो साइन इसका एंगल तो वही लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट से a से, ये होगा। इस तरह से सारे में अप्लाई होगा, साइन एक्स के साथ भी कॉस एक्स के साथ, जितना भी फार्मूला है यहाँ पर जो मैंने लिख रहा हूँ सारा के साथ अप्लाई होगा, लेकिन मैंने इसी के साथ थोड़ा यहाँ पर दिखाया हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 7 देखते हैं। साइन कॉस हो गया tan एक्स का, तो tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड, यहाँ पर tan एक्स है तो नीचे वाला तो होगा cos एक्स प्लस सी। अगर जो माइनस में नहीं चाहेंगे तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इसलिए सेक के कारण प्लस हो जाता है ये। तो यहाँ पर ये भी होता है इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स पर लॉग मॉड सेक एक्स लिखेंगे तो पॉजिटिव होगा। फिर 8वां नंबर इंटीग्रेशन cot एक्स डी एक्स, तो cot एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन cot एक्स बराबर होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। कॉट को कोस बटे साइन लिखेंगे तो जो नीचे में आता है वही यहाँ लिखाता है कॉस बटे साइन, साइन नीचे आ रहा तो साइन होगा, यहाँ पर साइन बटे कॉस है तो कॉस नीचे आ रहा तो इसलिए मैंने कॉस लिखा है ना, लेकिन कॉस वाला माइनस होता है। अब हम 9 नंबर फार्मूला लिख रहे हैं। 9 नंबर फार्मूला में क्या होगा कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये होगा प्लस सी। और इसका दूसरा फार्मूला भी होता है लॉग मॉड tan ऑफ π/4 प्लस एक्स, ये भी फार्मूला होता है। अब हम बचे हुए फार्मूला को अगले पेज पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। फार्मूला नंबर 10 इंटीग्रेशन
कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर होगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये होता है फार्मूला। इसका दूसरा फॉर्मेट में लिख सकते हैं लॉग मॉड tan x बाई 2, ये हो सकता है प्लस सी। अभी 11 नंबर इंटीग्रेशन, अगर कोई फंक्शन नीचे में डिनोमिनेटर में रहे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे तो क्या हो जाता है, नीचे वाले को लॉग ले लेते हैं, इंटीग्रेशन मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है फार्मूला। अब 12वां नंबर इंटीग्रेशन अगर जो यहाँ पर है 1/x² प्लस a² dx इस तरह से रहे तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। फिर 13 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है ln में हो जाएगा 1/2a और ln मॉड x माइनस a/x प्लस a प्लस सी, ये हो जाएगा। और हम एक प्लस वाला लिखते हैं इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx बराबर क्या होगा 1/2a फार्मूला रहता है इंटू ln, इसमें पहले प्लस होगा a प्लस x होगा तो a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होगा। और हम रूट में लिखते हैं, जो रूट में रहता है इसी तीनों फॉर्मेट में रूट में रहेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 15 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln मॉड x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस सी। और 16वां नंबर इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx, तो इसका भी ln मॉड x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस सी, ये हो जाता है। और 17 नंबर क्या है 1/√a² माइनस x² dx, तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये फार्मूला हो गया 3 जोड़ा, रूट वाला 3 जोड़ा और बिना रूट वाला 3 जोड़ा हो गया। और ऊपर में रहता है उसका लिखते हैं, यहाँ पर पेज नहीं है तो हम अगले पेज पर लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 फार्मूला हट जाएगा तो लिख देते हैं। 18 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन √x² प्लस a² dx, तो इसमें आता है 2 चीज़ आता है, एक होगा x/2 √x² प्लस a², यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे a²/2 ln मॉड x प्लस रूट, और ये सारा जो है अंदर में x² प्लस a², ये हो गया मॉड प्लस सी। और इसी का 3 जोड़ा होता है इक्वेशन इंटीग्रेशन √x² माइनस a², ये इंटीग्रेशन है √x² माइनस a², तो क्या होगा x/2 रूट यही लिख देंगे x² माइनस a², और यहाँ पर माइनस होगा माइनस a²/2 ln मोड x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस सी, ये हो जाएगा। और एक और फार्मूला बटेगा 20 नंबर इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx, तो a² माइनस x² है तो यहाँ पर साइन इनवर्स आएगा, तो x/2 इंटू रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। यहाँ पर 20 फार्मूला मैंने लिख दिया, और भी 4-5 फार्मूला वो भी हम लिख लेते हैं अगले पेज पर। 21 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन e⁴ax साइन bx dx, ये फार्मूला है, ये भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है बनाने के तौर के लिए इंडिफिनिट इंटीग्रल का। तो इसका होता है फार्मूला e⁴ax बटे a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b
cos bx प्लस सी, ये फार्मूला होता है। 22 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स cos bx dx बराबर ई टू द पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कॉस ना है तो ए cos bx और cos के साथ प्लस होता है तो b sin bx प्लस सी, ये दो फार्मूला बचा हुआ था तो ये भी मैंने लिख दिया। और बाकी सारा फार्मूला होता है, एक आइलेट का फार्मूला होता है, आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कहता है कि अगर जो दो फंक्शन रहे, एक तो u और v, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन है dx, तो फर्स्ट फंक्शन इसके अनुसार यहाँ पर चुना जाता है आइलेट के अनुसार से, जो पहले इस ऑर्डर में आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन u है, तो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो आएगा उस सारे का इंटीग्रेशन कर दो। यही फार्मूला है 23 नंबर। और भी फार्मूला होता है कुछ कुछ, लेकिन मैंने सारा फार्मूला लिख दिया है लगभग। तो इतना ही फार्मूला में हम सारा क्वेश्चन लगभग में सोल्व कर लेते हैं। बाकी अलग अलग मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड है, तो उससे भी सोल्व कर लेते हैं, इससे भी सोल्व कर लेते हैं, सब अलग अलग मेथड है तो उससे सोल्व करते हैं। तो मेन रूप से 23 फार्मूला ही होता है, इसी के मदद से हम सारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं।